Morning students, in this video lecture we will start our new topic, that is matter waves or de Broglie waves. So before starting, we have finished photoelectric chapter in theory, in notes, and also in video lecture. We have covered video lectures of photoelectric effect. Now we are going to start the matter waves or de Broglie waves. So let's start. यहाँ पर स्टूडेंट आई टोल्ड यू दैट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अबाउट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, और ये हाइपोथेसिस वर्ड क्या होता है, ऐसा क्या मीन्स होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द ऑडियो लेक्चर. सो अगेन वी आर टेलिंग यू, रिवाइजिंग यू दिस चैप्टर. सो अगेन आई एम टेलिंग द वर्ड मीन्स हाइपोथेसिस हेयर. सो हाइपोथेसिस स्टूडेंट सिंपल क्या होता है, जैसे आप लोग भी हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं, कुछ सोचते हैं सर ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसी चीजें हैं कि सर मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए. ठीक है, तो दैट इज योर हाइपोथेसिस. ठीक है, वो आपकी एक सोच है, वो आपकी एक कल्पना है. ठीक है, आपका इमेजिनेशन है. ठीक है, अगर वो चीज करेक्ट भी हो सकती है और वो चीज क्या हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है. तो उसको प्रूफ अगर आपको करना है, ठीक है, कि ये आपने जो सोचा है, जो आपने ये थ्योरी दी है, ठीक है, तो ये करेक्ट है, तो इसके सपोर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा. प्रैक्टिकली उस चीज को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा. और जब वो थ्योरी जो आप सोच रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जिसको आपने रिटन कर दिया है, उसका आपने एक मॉडल बना दिया है, रिटन मॉडल बना दिया है. ठीक है, मॉडल मतलब आपने उसके बारे में थ्योरी लिखी है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट, कुछ डेरिवेशन करे हैं, कुछ टर्म्स डिफाइन किए हैं. ठीक है, तो वो आपका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, दैट इज योर हाइपोथेसिस. सिंपली उस हाइपोथेसिस को अगर लॉ बनना है, ठीक है, उसको अगर लॉ बनना है, देन यू वुड हैव टू प्रूव दैट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बाय द प्रैक्टिकल. ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर आप उसको प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो दैट हाइपोथेसिस वुड बिकम द लॉ. सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. उन्होंने क्या सोचा था डी ब्रॉगली ने, तो डी ब्रॉगली ने स्टूडेंट सिंपली यहाँ पर एक थॉट उनके माइंड में आया. उन्होंने ये सोचा कि जैसे आपने पढ़ा है कि जो लाइट होती है स्टूडेंट्स, लाइट, ठीक है, लाइट क्या है, ड्यूअल नेचर होता है आपका, पार्टिकल नेचर भी होता है और मैटर वेव भी, मतलब वेव नेचर भी होता है उनका सर. ठीक है, तो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर बोथ लाइट पार्टिकल एग्जिस्ट. ठीक है, यहाँ पर लाइट में दोनों ही नेचर आपको पता है, दोनों ही नेचर शो होता है. पार्टिकल की अगर हम बात करें तो लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड फोटोन. ठीक है, एंड फोटोन हैव काइनेटिक मास, इस रेस्ट मास इज 0. तो वहां पर आपने काइनेटिक मास की बात करी है. सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, ठीक है, कोई पार्टिकल अगर क्या है, उसका मास, पार्टिकल है तो मास होगा. और अगर वो पार्टिकल आपका, ठीक है, दैट इज मूविंग, डी ब्रॉगली ने कहा अगर पार्टिकल कोई आपका है जिसका मास m है, इफ इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, देन इट विल आल्सो शो द वेव नेचर. देन दिस पार्टिकल विल आल्सो शो द वेव नेचर, जस्ट लाइक द फोटोन व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइट. ठीक है, जैसा फोटोन पार्टिकल की अगर हम बात करें तो लाइट का पार्टिकल नेचर, तो फोटोन की बात करते हैं, जैसा फोटोन जो आपका है, लाइट है, वो वेव नेचर भी शो करती है. इन द सेम वे एनी पार्टिकल कैन एग्जिस्ट वेव नेचर इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. कंडीशन यहां पर ये है कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, देन इट आल्सो बिहेव लाइक अ वेव. ओके, सो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये इनकी हाइपोथेसिस थी, ये इनकी सोच थी. इसको बाद में डेविसन एंड जर्मन जो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट इनकी जो हाइपोथेसिस थी उसके फेवर में गया. तो इससे ये इनका जो कंसेप्ट था, इनका ये हाइपोथेसिस थी, इट वुड बिकम करेक्ट और इट वुड बिकेम लॉ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फोटोन से. तो फोटॉन्स को आपको पता है, इफ फोटोन हैव काइनेटिक मास m, this is m what, this is the kinetic mass of photon. So I am just writing here kinetic mass. Kinetic mass किसका है, फोटोन की बात करें हम लोग, और फोटोन वी आर डिराइविंग एक्सप्रेशन फॉर फोटोन. ठीक है, और आपको पता है स्टूडेंट्स, इफ पार्टिकल हैज मास m, then according to Einstein energy relation equal to mc square, there would be energy, and that energy would be equal to mc square. Why we are taking here c, because we know कि पार्टिकल जो फोटोन है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल, दैट इज वी आर टेकिंग हियर c. तो एनर्जी possessed by the photon is
calculated by Einstein energy relation equal to mc square, and m is the kinetic mass of the photon. Now we have already known a relation, that is by the Planck formula, and that relation, because we know that the photon of frequency nu, if the photon have frequency nu, then there would be energy E equal to h nu. E equal to h nu. This is also the formula which is gave by Planck, and this is Planck constant h. H is here, Planck constant, and E is energy possessed by the photon if its frequency nu is frequency is nu. So both are representing the energy of the photon. This is in terms of mass, this is in terms of frequency. So we can equal both the equations because both are representing the same things. So mc square equal to h nu. ठीक है, यहाँ पर दोनों ही आपकी एनर्जी पजेस बाय द आपका क्या है, फोटोन है. तो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं. यहां से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं. वन थिंग मोर, न्यू इक्वल टू यू नो c बाई लैम्डा. न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाई लैम्डा वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ. जो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, दैट इज mc स्क्वायर इक्वल टू h c बाई लैम्डा. एक c से आप एक c कैंसिल कर दीजिए, c को उधर डिवाइड में भेज दीजिए. m इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे h अपॉन c लैम्डा. m equal to h upon c lambda. This is the formula for kinetic mass of the photon in terms of wavelength lambda. ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर में कवर कर चुके हैं, बट ये यहाँ पर कंसेप्ट जो है, दिस इज रिलेटेड टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. सो हियर वी आर अगेन डिस्क्राइबिंग दिस. So you have to better idea about the de Broglie concept. So students here, so यहाँ पर मास तो हमारा आ गया. अब if a particle is moving with velocity, and we are talking about the photon, so its velocity is equal to velocity of light, then there would be momentum also. You know there would be momentum. If the object is moving, there would be momentum, and the momentum formula is denoted by small p, and the momentum is mass into velocity. Mass into velocity here is c. ध्यान रखिएगा, फोटोन के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, c, और एनी अदर कोई दूसरा पार्टिकल होगा तो फोटोन के को छोड़कर, तो वहां पर हम c नहीं क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो यहाँ पर m की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी फाइंड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. सो वी आर पुटिंग दिस हियर, m इक्वल टू h अपॉन c लैम्डा इंटू c. c से c आपका क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया. तो यहां पर हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया p इक्वल टू h बाई लैम्डा. p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा. ओके, सो दिस फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, इज यहां पर किसके लिए है ये फॉर्मूला आपका मोमेंटम का, दिस इज फॉर फोटोन. तो यहां से वेवलेंथ निकाल लेते हैं, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आपका आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p. दिस इज फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p. तो दिस ऑल डेरिवेशन इज रिलेटेड टू फोटोन, बट de Broglie says that this derivation which is for the photon, it also corresponds to the particle which is moving with velocity v and mass m. ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे लैम्डा का आया है, तो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस में जो बताया था कि अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दैट पार्टिकल विल आल्सो शो द वेव नेचर, एंड इफ देयर इज अ वेव नेचर देन देयर वुड बी वेवलेंथ भी होगी, और उसकी जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा that would be similar to formula for the photon, that is lambda equal to h upon p, and that formula lambda equal to h upon p is also for matter. So this is called de Broglie wavelength formula. So we are again writing it lambda equal to h upon p. Lambda equal to h upon p, and this formula is for the particle. This formula is for the particle mass m, particle of mass m, and moving with velocity v. So you can say that this is formula for de Broglie wavelength. Finding the de Broglie wavelength
फॉर द मैटर वेव। बट यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आपका मोमेंटम है, यू कैन नॉट राइट हेयर p इक्वल टू m इंटू सी, यू कैन राइट हेयर p इक्वल टू m इंटू v। मोमेंटम की जगह आप मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी पार्टिकल की जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होगी, सो वी आर राइटिंग हेयर v in the place of c. So this is our formula for de Broglie wavelength. So I think you have a clear idea about what is the de Broglie hypothesis and this is the formula which he gave in theory. अभी यहाँ पर इन्होंने सारी थ्योरी को क्या किया, पहले प्रिपेयर करने के बाद इनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इस थ्योरी के फेवर में। आफ्टर sometimes Davison and Jabra came and they did many experiment, and after many experiment they finally get succeed, so this become the law, so their observation, their hypothesis would become true. So we are now finalizing the result by this formula, based on this formula. So our first conclusion on the de Broglie hypothesis is what? देखिए यहां पर आपको पता है, ये फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। वी आर पुटिंग v इक्वल टू 0, फर्स्ट केसेस वी आर पुटिंग हियर v इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स इफ वी आर पुटिंग v इक्वल टू 0 हियर, सो h अपॉन समथिंग 0, समथिंग ऊपर कुछ वैल्यू है वहां पर और अपॉन में क्या है 0, समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, दिस इज अनडिफाइंड वैल्यू which you said that it is infinite, which is undefined. So for lambda equal to v equal to 0, lambda becomes infinite, that is undefined मतलब क्या है इसका अनडिफाइंड वैल्यू का मतलब इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो वेलोसिटी जीरो का मतलब है इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग देयर वुड बी नो लैम्डा, देयर वुड बी नो वेवलेंथ, इट मींस देयर वुड बी नो वेवलेंथ नहीं तो वेव की बात नहीं। तो सिंपली यहां पर एक कंडीशन है कि मैटर वेव तभी आपकी एग्जिस्ट करेगी जब आपका पार्टिकल क्या कर रहा होगा, वेलोसिटी से या किसी वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अगर ये रेस्ट पर है तो वहां पर कोई भी किसी तरीके की मैटर वेव आपकी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। सेकंड आपका कंक्लूजन क्या है, सेकंड कंक्लूजन देख लीजिए, इस फॉर्मूले में कहीं पर आपको चार्ज दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, ई, जिसके हम लोग कहीं ई लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ और क्यू भी लिखते हैं। कहीं इस फॉर्मूले में आपको लैम्डा के फॉर्मूले में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इट मींस दिस मैटर वेव्स फॉर्मूला इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, वेदर द पार्टिकल इज चार्ज और अनचार्ज, it is not depending on that. So simply matter waves are not the electromagnetic in nature because electromagnetic waves are produced only by the charged particle, accelerating charged particle. When a charged particle accelerate, then there would be wave and that wave is called electromagnetic waves. So here if the charge is absent, it means that the matter waves are not electromagnetic in nature, they are simply waves. So this is all about the matter waves and the de Broglie hypothesis, and in our next lecture we will talk about some more derivation. So thank you students.